फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीटेट 2011 का आज हम इस वीडियो में पेपर सॉल्व करेंगे। ईवीएस पेपर फर्स्ट है ये। हमारी क्लासेस सीटेट, टाइप, महाटेट की होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। और अभी सीटेट की ऑनलाइन बैच चल रही है, तो हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग 4 टाइम मोर देन ह्यूमन। वो कौन से एनिमल है जो 4 टाइम ज्यादा ह्यूमन से देख सकते हैं? तो वो है काइट, ईगल एंड वल्चर। ये क्वेश्चन आता ही है क्योंकि इसमें बीज, मॉस्किटो, बटरफ्लाई है नहीं। टाइगर 6 टाइम ज्यादा देखता है ह्यूमन से। बुल एंड लियोपार्ड इसमें नहीं है। स्नेक, सिल्क वर्म एंड लिजार्ड भी नहीं आते हैं। तो राइट आंसर है काइट, ईगल्स एंड वल्चर। नेक्स्ट, रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मिंग एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप। आपको नीचे एक टाइप की फार्मिंग दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, नथिंग इज ग्रोन देयर। द bamboo and wheat which grow on that land are not pulled out. They are cut and burned. The ash make the land fertile. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not ploughed. Seed are dropped on it. अब आपको पहचानना है कि ये किस तरह की फार्मिंग है, जहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉप की कटिंग के बाद लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कई सालों के लिए। उस पे बाम्बू और वीट जब आते हैं उस लैंड पे तो उसको पुल नहीं किया जाता, उन्हें नहीं उखाड़ा जाता, बल्कि उन्हें बाद में कट करके वहीं पे जला दिया जाता है उस लैंड पे। और उनकी जो ऐश होती है, राख होती है, तो उससे वो जमीन, वो लैंड फर्टाइल हो जाती है। उस पे प्लफ भी नहीं करते, हल भी नहीं चलाते, सिर्फ सीड को वहां पे ड्रॉप्ड कर देते, वहां पे फेंक दिया जाता है। तो इस तरह की फार्मिंग पे कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है सीटेट एग्जाम में, और ये है झूम फार्मिंग। पूरा का पूरा इसका एक टॉपिक है कि झूम फार्मिंग कहाँ होती है, किस तरह से होती है। फिर झूम फार्मिंग होती है तो वो एक टाइप का जो डांस होता है वो क्या होता है, ये सारा एक टॉपिक है जिसपे 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन अ स्नेक चार्मर प्ले ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, द स्नेक स्विंग इट्स हेड टू एंड फ्रो टू इट्स साउंड, हाउ डू यू थिंक द स्नेक रिस्पॉन्ड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब एक स्नेक चार्मर जब अपनी बीन को बजाता है तो उस बीन को देख के सांप, स्नेक भी अपने गर्दन को, अपने हेड को हिलाते रहता है, सर को हिलाते रहता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन, ये क्यों, किस वजह से स्नेक करता है। पहला, सीइंग द मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के स्नेक वो इंस्ट्रूमेंट को देखता है और उसकी वजह से करता है, तो नहीं, ऐसे नहीं है। दूसरा, बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही। स्नेक को कान नहीं होते, तो कान नहीं होने की वजह से वो वाइब्रेशन को फील करता है। तो जब उसकी वाइब्रेशन को फील करता है स्नेक, तब वो अपने हेड को क्या करता है, हिलाते रहता है। तो बिल्कुल सही है बी, यही रीजन है उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या और थे। बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, देखिए बिल्कुल नहीं, वो स्मेल करके तो कुछ नहीं करेगा। बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, के वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको सुन रहा है, तो हियरिंग का सवाल ही नहीं होता क्योंकि स्नेक को कान होते ही नहीं है। तो राइट है बी। नेक्स्ट है, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। द स्टेटमेंट इज, एक फैमिली है जो अपने मदर, फादर और 2 बच्चों पे डिपेंड है, तो ये यूनिक फैमिली बताई गई है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है फैमिली के अकॉर्डिंग क्या है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक, कि हर इंडियन फैमिली इस तरह से चाहती है, क्या नहीं, रॉन्ग। सेकेंड है इनकरेक्ट, बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रंस आर बायोलॉजिकल, बिल्कुल गलत, ये भी कुछ उसका वो नहीं हुआ कंसेप्ट। सेकेंड, इनकरेक्ट, बिकॉज देर आर मैनी काइंड ऑफ फैमिलीज एंड वन कैनॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही है कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है वो इनकरेक्ट है, और हमारे यहाँ बहुत बहुत तरह के मैनी काइंड ऑफ फैमिलीज है, इस तरह से आप क्लासिफाई नहीं कर सकते उसे इस तरह। और सी है करेक्ट, सिंस दिस इज एन आइडियल फैमिली साइज, ये भी कुछ उसमें फिट नहीं बैठ रहा है स्टेटमेंट, तो सी हुआ उसका राइट। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज
डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टमक में वो नेचर में कैसा होता है, तो हमें पता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है इन नेचर। नेक्स्ट है, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd हैड आस्क्ड चिल्ड्रन टू क्लासिफाई द लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्लांट इनटू डिफरेंट ग्रुप। टीचर क्लास 3rd के स्टूडेंट को क्लासिफाई करने के लिए कह रहे हैं लीव्स को, पत्तों को, और यहाँ पे डिफरेंट ट्री और प्लांट उन्होंने दे दिए हैं, लेमन, मैंगो, बेसिल, मिंट, नीम एंड बनाना। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे नाम भी दे दिए हैं लीव प्लांट के, ट्रीज के, और उन सिर्फ लीव्स को, पत्तों को क्लासिफाई करना है इनके। सम स्टूडेंट क्लासिफाई लीव्स एज एक ग्रुप ने जो किया है लीव्स विथ मेडिसिनल वैल्यूज एंड लीव्स विदाउट मेडिसिनल वैल्यूज। एक ग्रुप ने किया है लीव्स को कि कौन से लीव्स इनमें से मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं, दवाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कौन से नहीं। बिग लीव्स एंड स्मॉल लीव। अब जो बी ग्रुप है उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है कि कौन से बड़े हैं और कौन से स्मॉल लीव्स है, उसकी बेस पे। द टीचर मार्क ग्रुप ए एज राइट एंड ग्रुप बी रॉन्ग। टीचर ने ग्रुप ए को राइट दिया है और ग्रुप बी को रॉन्ग दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द टीचर्स व्यू ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। इसमें टीचर क्या देखना चाह रहा था, उसका असेसमेंट क्या था, इसमें क्या असेस करना चाह रहा था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए पहला, classification asked is very specific and structure and there is one right answer। जो टीचर ने क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा था बहुत खास, एक स्पेसिफिक था, उसका स्ट्रक्चर था और उसका एक ही राइट आंसर था। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि टीचर ने जो नाम दिए थे तो लीव्स को जो क्लासिफाई करने के लिए ट्री और प्लांट के, तो वो थे कि मेडिसिनल वैल्यू है जिनकी वो और जिनकी नहीं है वो। बिल्कुल सही ये था। बी, द एक्टिविटी इज फोकस टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीव्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। ऐसा तो कुछ टीचर ने उसमें बताए नहीं थे कि इंफॉर्मेशन को सीक करना था, ये भी रॉन्ग हो गया। चिल्ड्रन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन क्लासरूम विच इज टू बी अप्रोशिएटेड। देखिए टीचर ने वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिए थे कि क्या टास्क है और उस हिसाब से ही क्लासिफिकेशन करना था कि उसका एक ही आंसर आना था। चिल्ड्रन कैन यूज मल्टीपल वे ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। सही है, टीचर स्टूडेंट करते भी है अलग, उस पर अपना क्लासिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे टीचर का एक मकसद था, टीचर देखना क्या चाह रहा था। तो यही एक चीज थी कि वो स्पेसिफिक एक टास्क दिए थे टीचर ने एक तरह का, जिसका एक ही आंसर था और जो ग्रुप ए ने दिए थे। नेक्स्ट, which among the following consideration would you keep in mind while designing a group activity in your EVS class। अगर आप आपकी EVS क्लास में ग्रुप एक्टिविटी ले रहे तो आप इनमें से कौन सी चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे। पहला, इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। सही बात है, चिल्ड्रन का इंटरेस्ट जिस चीज में है उसे तो देखना पड़ेगा। दूसरा, अपील इक्वली टू बॉय एंड गर्ल। सही बात है, हम अपनी क्लास में हमेशा बॉय एंड गर्ल को इक्वल ही देखेंगे। नेक्स्ट, यूज एक्सपेंसिव मटेरियल। बिल्कुल भी नहीं, क्लास में एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करना है ही नहीं। दूसरा, अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड्स। सही बात है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे हर रिलीजियस के हो, कल्चर के हो, बैकग्राउंड हो, सभी को सेम आप देखेंगे। तो ए, बी एंड डी यहाँ पे दिया गया है, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट, all of the following statements provide argument in favor of teacher and students to collectively engaged in group activity in EVS except one, which is that statement। यहाँ पे दिया गया है, देखो स्टेटमेंट, इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो ग्रुप एक्टिविटी अगर हो रही है, ये कर रहे हैं, तो कौन सा उसमें से नहीं होगा। अडल्ट सपोर्ट कैन हेल्प चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बियॉन्ड देयर एबिलिटी। बिल्कुल, अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट मिलके कर रहे हैं, तो जो अडल्ट रहेगा वो बराबर बच्चों की एबिलिटी से आगे ही नॉलेज प्रोवाइड करता है बच्चों को। चिल्ड्रन लर्न टू कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट।
एक कोलैबोरेटिव लर्निंग रहती है, एक कोऑपरेट लर्निंग रहती है, जो सीडीपी में एक चैप्टर है दिया गया है। तो बिल्कुल सही, चिल्ड्रन लर्न करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के जरिए भी। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय टॉकिंग एंड डिस्कशन विद अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही। ग्रुप एक्टिविटी है तो बात भी होती है, डिस्कशन भी होता है, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। सही बात है, ये भी सही है। अब इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा नहीं है, राइट। तो चिल्ड्रन शो मार्क इम्प्रूवमेंट इन स्कोर बिकॉज ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, मार्क्स इम्प्रूवमेंट की बात तो कभी आना ही नहीं है। चिल्ड्रन को मार्क्स देके तो उनको क्लासीफाई उसमें करना ही नहीं है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा जो नहीं है वो है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल बी एप्रोप्रिएट फॉर assessing social personal quality of children engaged in EVS through group work। अब इनमें से वो कौन सा टूल है जो असेस करने में हेल्प करेगा सोशल पर्सनल क्वालिटी को इंसान के EVS के लर्निंग में, तो वो कौन सा है? तो वो देखिए रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल के जरिए आप सोशल पर्सनल चीज जो है उसको एज अ टूल आप यूज कर सकते हैं असेस करने के लिए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर सम इंट्यूटिव आइडियाज ऑफ चिल्ड्रन अबाउट प्लांट, विच ऑफ देम इज साइंटिफिकली करेक्ट। इनमें से जो प्लांट के बारे में जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, इनमें से कौन सी सही है, साइंटिफिकली कौन सी सही है, कौन सी करेक्ट है, वो आपको बताना है। ग्रास इज नॉट अ प्लांट, ऐसा है क्या कि ग्रास प्लांट नहीं है? नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ वेजिटेबल है जो फ्रूट्स भी यूज होते हैं, फ्रूट्स के तौर पर भी यूज किए जाते हैं, तो हाँ ये तो साइंटिफिकली सही है। सीड्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट, अब यहाँ पे बोले कि सीड प्लांट का पार्ट है ही नहीं, देखिए ये रॉन्ग है, आपको करेक्ट चुनना है। कैरोट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट, जो कैरोट है और कैबेज है वो प्लांट नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो जो राइट है वो ये कि सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, आपको करेक्ट आंसर इसमें से चुनना था। नेक्स्ट, a teacher of class 4 told her student, ask some old people if there were plants they had seen when they were young but are not seen this day। अब यहाँ पे एक टीचर है जो क्लास 4 के स्टूडेंट को एक टास्क दे रही है कि ओल्ड पीपल्स जो भी रहेंगे, बूढ़े लोग, तो उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनसे पूछिए कि वो जब यंग थे तो वहाँ पे कुछ प्लांट थे जो अब उन्हें नजर नहीं आते, उस बारे में पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट लाइकली टू बी असेस्ड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछने में इनमें से कौन सी चीजें, इनमें से वो कौन सी चीज है जो इनमें असेस नहीं की जा रही है, जिसकी जांच नहीं हो रही है। देखिए एक्सपेरिमेंटेशन, अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा है। डिस्कशन, हाँ डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चनिंग भी हो रही है, टीचर ने कहा है क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को। एक्सप्रेशन, अब जो आंसर देंगे उसके अपने अलग एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग के हिसाब से अलग एक्सप्रेशन देंगे, सही बात है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है, तो ये रहा उसका आंसर। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है क्या? नहीं। Next, a teacher asks every child to use some waste material from their home and make something useful out of it। अब क्लास में टीचर बच्चों को बोल रहा है कि अपने घर के जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लीजिए और उसे यूजफुल करना है कुछ बनाकर। द पेडागोजिकल इंटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन इज टू बी, अब टीचर का यहाँ पे क्या इंटेंशन है? तो देखेंगे ऑप्शन, मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। बिल्कुल सही है कि ये तो रिसाइकल करना बता रहा है कि कैसे रीयूज किया जाता है, तो हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। ये तो राइट है, ये तो टीचर चाहेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ बेस्ट आर्टिकल मेड आउट ऑफ वेस्ट। हाँ ये भी करेंगे, ये भी टीचर कर सकता है कि एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर सकता है और उसमें से बेस्ट आर्टिकल्स
जो वेस्ट से बनाया गया है उसे शो कर सकते हैं। ये तो बहुत, ये भी होगा इसमें से। जज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। हाँ देखिए, जजिंग टीचर कर ही नहीं सकता है, जज टीचर को करना है ही नहीं बच्चों को, तो ये तो है ही नहीं, ये तो निगेटिव पॉइंट है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, बिल्कुल सही। अगर वेस्ट मटेरियल से टीचर कोई चीज़ बनाने के लिए कह रहा है बच्चों को, तो क्रिएटिविटी तो उनमें पैदा हो ही रही है। तो आंसर हुआ इसका जज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, के टीचर को जज नहीं करना है। नेक्स्ट है, अ टीचर गिव्स पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल टू हिज स्टूडेंट एंड आस्क्स देम टू कलर द एनिमल दैट डू यू लाइव इन देयर हाउसेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू डेवलप। अब यहाँ पर टीचर अपने बच्चों को एक एक्टिविटी दे रहा है कि डिफरेंट पिक्चर्स बता रहा है एनिमल की, और उन्हें कह रहा है कि उन्हें कलर भी करना है। तो इसमें टीचर क्या एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के जरिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस टीचर का मकसद क्या है, क्या वो बच्चों में डेवलप करना चाह रहा है, क्रिएटिविटी करना चाह रहा है कि हाँ क्रिएटिविटी तो करेंगे ही, यहाँ पे कलरिंग भी करा रहे वो, तो कुछ नया अच्छा दिखेगा कलरिंग के बाद, क्रिएटिविटी तो है। ऑब्जर्वेशन है, सही है, मुशाहिदा करेंगे, अच्छे से देखेंगे उस चीज़ को। क्लासिफिकेशन स्किल है, बिल्कुल है, क्योंकि टीचर ने यहाँ पे जब एक्टिविटी दिए थे तो उनमें ये भी बताया गया था कि कलर द एनिमल दैट डू नॉट लाइव इन देयर हाउसेज, वो एनिमल को भी कलर करना है उन्हें कि जो उनके घर में नहीं है, तो क्लासिफिकेशन स्किल भी हो रही है। यहाँ पे डेटा कलेक्शन ये नहीं है, यहाँ पे डाटा कलेक्शन कोई भी चीज़ हो ही नहीं रही है। यहाँ पे सिंपल पिक्चर्स बताए गए हैं, फिर उनको कलर करना है और क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट है, इन द ईवीएस सिलेबस स्ट्रक्चर अराउंड 6 थीम। ईवीएस का जो सिलेबस है वो 6 थीम पे डिपेंड है, हमें पता है 6 थीम है उसकी। प्लांट एंड एनिमल हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूड इन द थीम फैमिली एंड फ्रेंड। एक जो थीम है ईवीएस की फैमिली एंड फ्रेंड, उनमें प्लांट और एनिमल को इंक्लूड किया गया है, वो उनकी सब थीम है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी साइटेड एज रीजन फॉर दिस इंक्लूजन एक्सेप्ट वन, विच वन ऑफ दैट। अब ये जो इसमें ये जो थीम ऐड की गई है प्लांट एंड एनिमल, जो फैमिली एंड फ्रेंड जो थीम है उसमें ऐड किया गया है, तो ये जो ऐड किए गए हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ इन ऑप्शन में से है जो नहीं है, तो आपको जो रॉन्ग वाला है इसमें वो सेलेक्ट करना है। पहला है टू हाईलाइट हाउ लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ सम कम्युनिटी आर क्लोजली कनेक्टेड विद स्पेसिफिक एनिमल एंड प्लांट। हाँ ये चीज़ टीचर, ये चीज़ तो इसमें देखेंगे कि वो ऐसा कि कौन से एनिमल से प्लांट से कुछ सम कम्युनिटीज अटैच्ड है, क्लोज्ड होती है। नेक्स्ट है टू एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव। सिर्फ साइंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पे, तो ये एक ना थोड़ा अलग सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू हेल्प स्टूडेंट टू लोकेट प्लांट एंड एनिमल इन अ सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। सही बात है कि बच्चों को इससे हेल्प भी होंगी कि प्लांट और एनिमल्स जो है वो जहाँ रहते हैं सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। टू हाईलाइट हाउ ह्यूमन शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, ये भी हाईलाइट होगा कि ह्यूमन एक क्लोज रिलेशनशिप जो जाहिर करता है दूसरों के साथ, तो ये भी है, उसमें प्लांट और एनिमल भी है। देखिए सिर्फ इंसान से ही मोहब्बत करता है कि नहीं, वो तो प्लांट से भी करता है, एनिमल से भी करता है, तो वो क्लोज रिलेशनशिप तो एनिमल और प्लांट से भी रखता है। तो इसका राइट आंसर जो इनमें नहीं है वो ये है बी, जो ठीक नहीं है, जो रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। सिर्फ बच्चों को साइंस के हिसाब से उसकी नॉलेज प्रोवाइड करना है क्या इस थीम में, नहीं। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज। एक सर्वे करने का पर्पस है टीचिंग एंड लर्निंग में, वो क्या है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी। सही बात है, जब सर्वे को जाते हैं तो इंटरेक्ट होते हैं कम्युनिटी से, सही ये तो है। टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल, ये भी एक है कि चिल्ड्रन सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट पीपल, वो उनसे बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उन्हें, ये भी एक चीज़ है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, बिल्कुल सही। देखिए जब हम डायरेक्ट बात करते हैं किसी से तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बोलेंगे हम इसे।
टू यूज़ इट एज अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, इसे एक असेसमेंट के अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ABCD पूरे राइट है। नेक्स्ट है, हाउ शुड द टीचर डील विथ दिस रिस्पॉन्सेस। अब टीचर कैसे डील करेंगे ये रिस्पॉन्सेस के साथ जो इसमें दिए गए हैं। पहला है, इनिशिएट अ डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडिया, के जो डिस्कशन है उससे टीचर क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे बच्चों के आइडियाज़ को, ये एक है क्या। दूसरा, टीचर कैसे डील करेंगे इन चीज़ों से। दूसरा है, टेल द चिल्ड्रंस दैट दे आर रॉन्ग, टीचर क्या करेंगे कि बच्चों को ये बोलेंगे कि तुम रॉन्ग हो करके। शो द स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट, एक स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट बच्चों को दिखाना चाहिए टीचर को, ऐसा भी करेंगे कि ये सही चीज़ है क्या। गिव द डेफिनेशन ऑफ इवेपरेशन एंड आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोराइज इट, ऐसे करेंगे कि टीचर के इवेपरेशन का जो प्रोसेस होता है पानी से भाप बनने का, बच्चों को उसकी डेफिनेशन बता देंगे और बोलेंगे मेमोराइज करेंगे। तो देखो कि चिल्ड्रन कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है जिस पे टीचर डील करना चाहिए, जो चीज़ टीचर करेगा। इनिशिएट डिस्कशन ऑफ रिविजिट देयर आइडियाज़, देखो बच्चों के अंदर टीचर उनके जो आइडियाज़ है ना तो उसको इनिशिएट पैदा करेंगे डिस्कशन के जरिए, बिल्कुल सही चीज़ है। डिस्कशन तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो ये राइट है। टेल द स्टूडेंट दैट दे आर रॉन्ग, टीचर ऐसा बोलेंगे कि बच्चों को कि आप रॉन्ग है, ये तो करना ही नहीं है, बच्चों को ये चीज़ कराना ही नहीं है। शो द स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट, क्या सिर्फ बच्चों को एक स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट बता देंगे क्या, नहीं। गिव द डेफिनेशन ऑफ इवेपरेशन एंड आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोराइज, देखो बच्चों को डेफिनेशन कराना ही नहीं है, मेमोराइजिंग कराना ही नहीं है, ये तो NCF के ऑब्जेक्टिव्स में है ही नहीं ये चीज़ें, तो इसलिए हो गए रॉन्ग। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनिशिएट करेंगे, इनिशिएट यानी कि पैदा करना, डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडिया, उनके जो आइडियाज़ है ना वो सुनना, उनको फिर से डिस्कशन करना, उससे कुछ नया बनाना बहुत अच्छी चीज़ होंगी। Which of the following is an example of question assessing divergent thinking of children on the topic evaporation? अब divergent thinking रहती है एक, और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग रहती है। ये दो कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आता ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चनिंग असेसमेंट, अगर टीचर क्वेश्चनिंग के जरिए असेस कर रहा है किसको, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बच्चों की, तो इनमें से कौन से टॉपिक पर वो करेंगे। देखिए पहला है ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल, टीचर बच्चों को ड्रॉ करने लगाएंगा और लेबल करने लगाएंगा वाटर साइकिल, तो इसमें से क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग निकल कर आ रही है क्या बच्चों की, नहीं। राइट 5 एडवांटेज ऑफ वाटर साइकिल करेंगे क्या, किस, देखो ये तो फिक्स है ना कि वाटर साइकिल है तो उसके एडवांटेज क्या क्या है तो उसको लिख लो। इसमें कहाँ से डाइवर्जेंट थिंकिंग आ रही है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल, ये हुआ क्वेश्चन के टीचर बोलेंगे बच्चों को कि अगर वाटर साइकिल नहीं होता है, पानी से भाप बनने का अमल नहीं होता है, जब वाटर साइकिल का अमल होगा नहीं होगा तो क्या होगा, तो बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर देंगे, वो सोचेंगे अलग अलग तरह से सोचेंगे, तो तब उनकी क्या होंगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो ये बिल्कुल हुआ राइट। नेक्स्ट है लीस्ट द स्टेप इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल, यही भी नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में तो ये आएंगे ही नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग तरह से सोचेंगे, वो अलग अलग तरह से बोलेंगे, तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सी हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो नेबरिंग स्टेट है वो कौन सा है, उत्तराखंड एंड राजस्थान नहीं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश हाँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ये नेबरिंग स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है मैच ईच ऑफ द लोकेशन विथ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउसेज बिल्ड इन दैट एरिया। देखिए लोकेशन दी गई है और वहाँ पे कैसे हाउस होते हैं उसके बारे में है, आपको यहाँ पे मैच करना है। देखिए एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है इस पे, ये शेल्टर वाली थीम में आता है, जो 6 थीम है तो शेल्टर वाली थीम में आता है। मनाली, मनाली में आपको पता है कि स्नो बहुत होती है, तो मनाली में कैसे घर होते हैं जहाँ पे स्नो होती है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं देखिए
मनाली हाउस मेड अप ऑफ स्टोन। हाँ, मनाली के जो हाउस है सेकंड वाला देखिए, मनाली के जो हाउस है वो स्टोन से बने हुए होते हैं, वुड एंड स्टोन विथ स्लेटिंग रूफ। स्लेटिंग रूफ होती है यानी कि इस तरह से यहाँ पे से बर्फ क्या होती है, फिसल के नीचे गिरती है। तो बी ए का हुआ सेकेंड। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो राजस्थान में कैसे होते हैं हाउसेस, देखिए कि मड हाउस हैविंग रूफ मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस। राजस्थान में जो हाउस होते हैं ना वो मड के बने हुए होते हैं, क्योंकि मड जो होती है तो वो उसमें से बहुत आसानी से हीट पास नहीं होगी, तो और वो मड ना ठंडी रखती है अंदर से दीवारों को। तो मड हाउसेस होते हैं वो रूफ पे थॉर्नी बुशेस यूज होती है राजस्थान में। आसाम में क्या होता है, रेन बहुत होती है, आसाम में रेन बहुत होती है, तो बॉम्बू पिलर पे हाउस होते हैं 10 to 12 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बाम्बू पिलर, तो इसका हुआ ए। और लद्दाख में क्या होता है कि हाउसेज मेड अप ऑफ स्टोन विथ वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग। जो लद्दाख होते हैं तो उस पे वुडन के और स्टोन के क्या होते हैं, हाउस होती है, उसके फ्लोर वुडन के फ्लोर यूज किए जाते हैं उस पे। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट का क्या है, सेकेंड। राजस्थान का है फोर्थ वाला, ये वाला है, देखिए डी हुआ उसका आंसर। 1 मार्क हमेशा है इस पे, क्वेश्चन आता ही है इस तरह का। नेक्स्ट देखेंगे, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ एनिमल आर। एनिमल के स्किन के डिफरेंट पैटर्न किस वजह से होते हैं, ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। क्या उनके जिस्म पे जो बाल होते हैं उसकी वजह से होता है क्या, नहीं, ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लाइफ इन। ये बिल्कुल सही है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ का जो वेदर होता है उसकी वजह से उनके स्किन पे ना डिफरेंट पैटर्न होते हैं। देखिए ये राइट है, बिल्कुल राइट है वो। नेक्स्ट है, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, दिस इज मैंडेटेड बाय। अब ये जो पीपल होते हैं जो 25 साल से ज्यादा फॉरेस्ट में रह चुके हैं, तो वो अपनी उस जमीन पे ग्रोन कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, ये उनका राइट्स है। तो ये जो एक्ट पास हुआ था ये किस एक्ट के थ्रू हुआ है, तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसकी वजह से ये उन्हें राइट्स मिला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। अब इनमें से वो सेट आपको पता करना है, बताना है डिजीज का जो मॉस्किटो से होता है। तो देखिए हमें पता है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों भी मॉस्किटो से होते हैं, मॉस्किटो बाइट करने से होते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट निफेंथिस। अब इनमें से स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है पिक्चर प्लांट के लिए कौन सी है। 1 मार्क क्वेश्चन कंपलसरी है इस पे भी हमेशा। फर्स्ट, इमिट साउंड ऑफ हाई स्पीच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए कोई किसी भी तरह का साउंड इमिट करता ही नहीं है ये प्लांट। नेक्स्ट, हैज माउथ कवर्ड विथ टिन्नी हुक्स। बिल्कुल नहीं, माउथ कवर होता है लेकिन कैसे होता है, लीफ से होता है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। इज नॉट फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल भी नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है कि ये इंडिया में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, क्लेवरली ट्रैप्ड एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट एंड माइस। बिल्कुल सही, ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, बहुत ही होशियारी से ट्रैप कर लेता है, खा लेता है फ्रॉग को, इंसेक्ट को एंड माइस को। ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ईटेबल इन रीच ऑफ आयरन। अब इनमें से वो सेट आपको बताना है जिनमें आपको वो सेट बताना है जिनमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमें पता है आयरन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आंवला है, स्पिनच है और जगजेरी है। आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। अब हमें पता है कि हम चिलीज जो है मिर्ची को क्या करते हैं, हमारी कुकिंग के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने में। चिली वेर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेड हु केम फ्रॉम। जब चिली हमारे कंट्री में लाई गई थी तो ये ट्रेड तिजारत के टाइम पर लाई गई थी, तो ये कहाँ से आई थी, किस कंट्री से ये ट्रेड हुआ था।
ट्रेड के दौरान आई थी, तो वो था साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक इट्स नेट अमंग द थॉर्न ऑफ कैक्टस प्लांट। अब इनमें से देखिए बर्ड्स, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन आपको 1 मार्क का आता ही है बर्ड्स पे, कि इनमें से आपको दिया गया है कि वो कौन सा बर्ड है जो अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है कैक्टस प्लांट के थॉर्न के बीच में। जो कैक्टस प्लांट होता है उसको थॉर्न काटे होते हैं तो उनके बीच में बनाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है डव, सनबर्न, रॉबिन बर्ड एंड वीवर्स बर्ड। तो आपको पता है देखिए कि सनबर्न उल्टा अपना नेस्ट बनाते हैं, वो नहीं बनाता। रॉबिन बर्ड्स भी सबसे सॉफ्ट बनाता है तो वो भी नहीं बनाता। वीवर बर्ड्स जो अपना वर्ड्स को बुनते हैं, स्टिच करते हैं पत्तों से, तो ये हो गए रॉन्ग। अब राइट रहा कि डव है जो अपना जो नेस्ट बनाता है तो वो कैक्टस प्लांट के थॉर्न के बीच में बनाता है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल, आइडेंटिफाई इट। अब आपको ये पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एनिमल है। इट लुक लाइक बियर, ये बिल्कुल बियर के जैसा लगता है बट इट नॉट बियर, ठीक है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांचेस। It eat the leaves of the same tree on which it live for about 14 year। देखिए वो कौन सा एनिमल है जो रिच के जैसा लगता है, 17 घंटे वो सोता ही रहता है, एक ही ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम गुजारता है और वही ट्री के लीव्स को वो ईट करता है और 40 साल तक वो जिंदा रहता है। एक और एडिशनल चीज़ मैं बता देती हूँ, सलूथ है इसका नाम, ये सलूथ एनिमल है और ये अपनी जो पूरी होल लाइफ है ना तो एक 7 से 8 बार ही अपने वो ट्रीज को वो चेंज करता है, मतलब कि इतना लेजी होता है ये। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा पेपर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।